नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको क्रिया के विषय में बताया था कि क्रिया क्या है और क्रिया के भेद आज हमको बताना है, तो मैं आज आप सबको क्रिया के भेद बताती हूँ। क्रिया के जो भेद होते हैं वो सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। जैसे छोटे बच्चों के लिए जब हम कक्षा 2 से शुरू करते हैं व्याकरण, तो उसमें क्रिया के विषय में भी बताते हैं और क्रिया के जो भेद बताते हैं वो दो ही हम बताते हैं, क्योंकि आगे चलते चलते क्रिया के बहुत सारे भेद हो जाते हैं। उसमें संयुक्त जो है कर्मक क्रिया हो जाती है और भी तमाम सारे हैं जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं अभी आपको दो प्रकार के भेद बताती हूँ। क्रिया दो प्रकार की होती है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिख रखा है। क्रिया के भेद सामान्यतः क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया जैसा कि लिखा हुआ है, कर्म के सहित, कर्म के ऊपर जिसका प्रभाव पड़ता हो। सकर्मक का अर्थ ये होता है, उसकी परिभाषा ऐसे समझ लीजिए। सकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्ता पर, क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता हो। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, जैसे राम आम खाता है, तो राम जो है वो कर्ता है और कर्म है आम और खाता है क्रिया। तो क्रिया जो है ये बता रही है कि क्या काम किया जा रहा है, खाया जा रहा है। किसके द्वारा खाया जा रहा है? राम के द्वारा खाया जा रहा है। और क्या खाया जा रहा है? जो कि हुआ कर्म। कर्म जो है वो हुआ आम। राम के द्वारा आम खाया जा रहा है। तो आम जो हुआ यहाँ पर सकर्मक क्रिया, यहाँ पर जो खाता लगा हुआ है राम के साथ में, वो राम के साथ में जब हमने यहाँ पर लिखा सकर्मक क्रिया दो, यहाँ पर लिखी सकर्मक क्रिया, यहाँ पर लिखा मैंने राम आम खाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, राम ये हुआ कर्ता, ये खाता है क्रिया है, ये आपकी क्रिया हो गई। और आम जो है ये हुआ कर्म, ये जिस काम को किया जा रहा है वो हुआ कर्म। और करने वाला कौन है? कर्ता राम हुआ। कर्ता है राम, आम खाता है। तो ये आम जो है ये कर्म हुआ, इस खाने का प्रभाव आम पे पड़ रहा है, मतलब खाया क्या जा रहा है? आम खाया जा रहा है। तो ये जो खाता है क्रिया यहाँ पे लगी हुई है, जो खाता है लिखा हुआ है, ये आपकी सकर्मक क्रिया है जो कर्म के साथ है। और ये दो प्रकार की होती है सकर्मक क्रिया, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जैसे कि अब मैंने लिखा है कि राम आम खाता है, यहाँ पर एक कर्म है। और उसी तरीके से दूसरा देखते हैं कि राम मोहन को पुस्तक देता है, पुस्तक देता है। तो देता है, यहाँ पर जो देता, देना जो शब्द है, जो क्रिया लगी हुई है, वो जो है द्विकर्मक क्रिया यहाँ पे लगी हुई है। सकर्मक, यहाँ पर कर्म दो हैं, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया ये हो जाती है, दो काम को, कर्म को बता रही है। तो देता है, क्या देता है? पुस्तक देता है। किसको देता है? मोहन। तो ये दो, राम करता है, राम के द्वारा पुस्तक दी जा रही है। तो काम का करने वाला कौन हुआ? राम। और जिसके साथ किया जा रहा है, जिसको दिया जा रहा है वो भी कर्म हुआ, और जो दिया जा रहा है वो भी कर्म हुआ। तो यहाँ पर जो क्रिया लगी हुई है देता, वो सकर्मक क्रिया है। और उसके साथ साथ सकर्मक के अंतर में जो अंतर जो है उसका भेद है वो द्विकर्मक है। इसमें दो कर्म हैं। जैसे एक और उदाहरण देख लीजिए कि वह सेब और अनार खाता है।
वह बैग लेकर विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर भी आगे हम बताएंगे कि बैग लेकर विद्यालय जाता है, यहाँ पर दो जो है कर्म भी हो गए और दो दो क्रियाएं भी हो गई। ये किस प्रकार से इनको कौन कौन से नाम दिए जाते हैं ये आगे के एपिसोड्स में मैं बताऊंगी। अभी आप इसको समझ लीजिए, सकर्मक क्रिया एक कर्मक और द्विकर्मक, ये एक कर्मक हो गई और राम मोहन को पुस्तक देता है, ये द्विकर्मक हो गई। अब आती है अकर्मक क्रिया, ऐसे वाक्य जिनमें जो है कर्म प्रधान नहीं होता है। जैसे साधारण वाक्य होते हैं, राम जाता है, सीता गाती है, वह नाचता है, पतंग उड़ती है, चिड़िया उड़ती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें एक काम का करने वाला है और एक क्रिया जिस काम को किया जा रहा है वो एक ही है। तो यहाँ पर कोई भी कर्म नहीं है, तो ये कर्म अकर्मक जो है क्रिया कहलाएगी। तो ये साधारण मतलब जो है दो भेद होते हैं जो छोटे बच्चों को हमें समझाना चाहिए, वो ये हैं सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक जो कर्म के साथ होती है, अकर्मक जो कर्म के साथ नहीं होती है, जिसमें केवल क्रिया लगी होती है और काम का करने वाला यानी कर्ता। तो दो होते हैं। तो इसको आप इसी तरीके से समझें। और उदाहरण के लिए जो है मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर कुछ वाक्य मैं लिख दूँगी, आप उनको जो है नोट करके अपने उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और कुछ भी, और आपको अगर मान लीजिए कि उत्तर पुस्तिका आपको कुछ चाहिए, कुछ और प्रश्न चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। उसके लिए मेरा एपिसोड पूरा देखना पड़ेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और जो है लोगों के साथ शेयर भी करते रहिएगा। कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर से करिएगा। और मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं आपके अनुसार कंटेंट बनाती रहूं और मैं सीरियल वाइज चल रही हूं, जो कि एक छोटे बच्चे को भी अच्छी तरीके से समझ में आए। जब आप मेरे शुरू से हमारे जब वीडियोस देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने शुरू से एकदम जो क्लास 2 से जो भी हमारी व्याकरण शुरू हो जाती है तो वहाँ से लेकर के मैंने कक्षा 6 तक के अच्छी तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। और ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को भी, और जो बड़े गलतियाँ कर जाते हैं कभी कभी, उनको भी समझने की आवश्यकता है। जैसे अनुनासिक और अनुस्वार, पदेन र, और जो है और भी तमाम सारे मैंने आपको भी इस तरीके की चीज़ें मैंने बताई थी, वो आप सारे जो है एपिसोड हमारे देख सकते हैं। और देखने के साथ साथ आप अपने प्रश्न उसी के अनुसार पूछ सकते हैं। मैं समय पर इसी तरीके से और भी चीज़ें समझाती रहूँगी। और इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करती हूँ, क्योंकि छोटे वीडियोस आप सबको ज़्यादा पसंद आते हैं। तो आगे फिर मिलेंगे क्रिया के अन्य भेद के साथ में। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।